चलो वॉरेन बफे की बात करते हैं। वो आदमी, वो स्टोरी, वर्दर्स ओरिजिनल कैंडी का जीता जागता एग्जाम्पल। ओमाहा का ओरेकल, एक ऐसा टाइटल जो नेब्रास्का की फैंटेसी नोवेल में लगता है। हम सब उस इमेज को जानते हैं, थोड़े से सिकुड़े हुए सूट में वो सीधा साधा बिलियनियर, चेरी कोक पीते हुए, पैसे बचाने के बारे में अपने घर के नुस्खे बांटते हुए। वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वो मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं। वो तो बस आपके दादाजी जैसे हैं, लेकिन आपके दादाजी 100 अरब से ज्यादा के मालिक हैं और एक ही बात से ग्लोबल मार्केट्स को हिला सकते हैं। वो फील गुड कैपिटलिज्म के निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन हैं। उनका पूरा ब्रांड सिंपल, ईमानदार, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। वही खरीदो जो आप अंडरस्टैंडिंग पे हो, उसे हमेशा के लिए रखो, कुछ भी बेवकूफी मत करो। ये उन सभी के लिए एक आरामदायक कहानी है जो मॉडर्न मार्केट से डरे हुए हैं। वो एंटी वॉल स्ट्रीट शार्क हैं, एल्गोरिथम के केओस में शांत वॉइस। लोग उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं। वो उनके सालाना लेटर्स को पवित्र ग्रंथों की तरह मानते हैं। उन्हें इस बात का सबूत माना जाता है कि आप बिना राक्षस बने भी अमीर बन सकते हैं। तो क्या हम अमेरिका के सबसे पसंदीदा अरबपति पर से धीरे से पर्दा हटाएं? चलो उनकी सबसे मशहूर लत से शुरू करते हैं। कोका कोला के लिए उनका अटूट लव। वो सिर्फ इसे पीते ही नहीं, वो इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक हैं। उन्होंने मशहूर तौर पर मजाक में कहा है कि वो 1/4 कोका कोला है, जैविक रूप से डरावना और आर्थिक रूप से करेक्ट। लेकिन ये तो बस लिक्विड शुगर है। डायग्राम, कोक में चीनी के क्यूब्स के बगल में। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स सालों हमसे चिल्ला रहे हैं, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की डिजीज, ये कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। जबकि बफे अपनी डाइट के बारे में मजाक करते हैं। उनकी कंपनी सोडा की बिक्री से अरबों लुभाती है, कम आय वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है, भारी पब्लिक हेल्थ कॉस्ट में योगदान देता है। फिर उन कंपनियों में निवेश है जिनकी लेबर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। बर्कशायर वॉलमार्ट का एक प्रमुख शेयर होल्डर था। वॉलमार्ट, यूनियन बस्टिंग और कम वेजेस, कई कर्मचारी पब्लिक असिस्टेंस पर निर्भर करते हैं। क्लेटन होम्स, देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर्ड होम बिल्डर, कथित प्रेडेटरी लेंडिंग प्रैक्टिसेस, अमेरिकन ड्रीम में पैर जमाने की कोशिश कर रहे परिवारों के लिए एक विनाशकारी साइकिल। अब सबसे गंदे हिस्से पर आते हैं, और मैं इसे सचमुच कह रहा हूं। एक ऐसे आदमी के लिए जो लंबे समय के लिए निवेश करता है। उनके पोर्टफोलियो ने उन इंडस्ट्रियों के प्रति एक उल्लेखनीय स्नेह दिखाया है जो शायद हमें एक लंबा समय देंगे ही नहीं। बर्कशायर हैथवे के पास फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी होल्डिंग्स हैं। हम बात कर रहे हैं शेवरॉन जैसे तेल दिग्गजों में अरबों के निवेश की, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे एनर्जी के पास कई कोयले से चलने वाले पावर प्लांट हैं, जो वैज्ञानिक सहमति के अनुसार बड़े आसमान को प्रदूषित करने वाले कारखाने हैं, जो सक्रिय रूप से हमारे ग्रह को गर्म कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फायर फाइटर होने जैसा है, और साथ ही सबसे ज्यादा आग लगाने वाला भी। ये सिर्फ पैसिव निवेश नहीं है। बर्कशायर की रेलवे, BNSF कोयले के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर में से एक है। उत्तरी अमेरिका में कच्चे तेल का यह उन फॉसिल फ्यूल्स के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है जिन्हें क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हमसे जमीन में छोड़ने की भीख मांग रहे हैं। सियरा क्लब जैसे पर्यावरण समूहों ने इन इन्वेस्टमेंट्सों की लगातार आलोचना की है, एक ऐसे भविष्य की योजना बनाने के पाखंड की ओर इशारा करते हुए जिसमें आपके मुख्य व्यवसाय सक्रिय रूप से एनवायरमेंटली आपदा में योगदान दे रहे हैं। ये एक ऐसी बिजनेस रणनीति है जो उस डाल को काटने जैसी लगती है जिस पर आप बैठे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करने के बाद ही कि आपके पास $100 के बिलोवम से बना एक सुनहरा फोटोशूट है। ये एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है जिसे कई लोग अब स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। बेशक वॉरेन बफे की कोई भी चर्चा उनके अविश्वसनीय परोपकार के बिना पूरी नहीं होती, और यहाँ स्पष्ट कर दें, इस आदमी ने अपनी 99% संपत्ति दान करने का प्लेज लिया है, मुख्य रूप से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से। यह उदारता का एक आश्चर्यजनक कार्य है। यह दुनिया में बहुत अच्छा काम करेगा। बीमारियों के उन्मूलन के लिए फंडिंग एक, शैक्षिक पहलों के लिए फंडिंग एक, वह ह्यूमन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फिलंथ्रोपियों में से एक है। हालांकि यहीं पर चीजें जटिल हो जाती हैं। क्या यह अपार उदारता उन्हें उनके व्यावसायिक एक्टों के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करती है? यह केंद्रीय प्रश्न है। आधुनिक अरबपति का महान पैराडॉक्स, जैसे एक फैक्ट्री मालिक जो नदी को प्रदूषित करता है, फिर बोतलबंद पानी दान करने के लिए सिटीजन ओन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतता है। आनंद गिरिधरदास जैसे आलोचक तर्क देते हैं कि यह मॉडल खतरनाक हो सकता है। यह अति वेल्थी लोगों को खुद को रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने देता है। मूल कारणों के बारे में लोकतांत्रिक बहस को प्रभावी ढंग से साइलेंसिंग कराना।
जब एक अरबपति मधुमेह अनुसंधान को फंड कर रहा हो तो चीनी उद्योग को विनियमित करने के बारे में सार्वजनिक बातचीत क्यों करें? लेकिन पूरी तस्वीर की जांच करना महत्वपूर्ण है। हमें दोनों को अपनी ब्लाइंडें खुली रखकर देखना होगा। तो इसका क्या मतलब है? वॉरेन बफे उस पूंजीवादी व्यवस्था की तरह हैं जिसे वह नेविगेट करते हैं, अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लिकेटेड, पैराडॉक्सों से भरा हुआ। सबक यह नहीं है कि बफे एक गुप्त खलनायक हैं, बल्कि यह है कि हमें व्यावसायिक लीडर्स के बारे में कहानियों के प्रति कहीं अधिक क्रिटिसाइजात्मक होना चाहिए। आकर्षक किस्सों और सीधी सादी समझ से परे देखें। बैलेंस शीट्स की जांच करें, पर्यावरण इंपैक्ट रिपोर्ट की जांच करें, कोर्ट के दस्तावेजों की जांच करें। यह धन, शक्ति और जिम्मेदारी के बारे में एक ईमानदार बातचीत की मांग करता है। किसी भी अरबपति की आंख बंद करके पूजा करने से आपको एक बहुत ही कम रूटे वाली कहानी बेची जाती है। यह एक ऐसी कीमत है जिसे हम में से कोई भी चुकाने का जोखिम नहीं उठा सकता।